हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बताना चाह रहा हूँ बीम के बारे में कि हम जो अब बहुत सारे बीम होते हैं, जैसे सीधी सीधी हम बीम बांध देते हैं, 3 सरिया टॉप में 3 सरिया बॉटम में। लेकिन हमारे डिज़ाइन में बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें टॉप एक्स्ट्रा डालने होते हैं, 2 सरिये लेफ़्ट में 2 राइट में। तो आप ये देख सकते हैं 2 लेफ़्ट और 2 राइट का मतलब होता क्या है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहली बात कि जो टॉप एक्स्ट्रा होता है वो डालनी कैसे चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्पैन है इस बीम का। ये देख सकते हैं ये करीब 20 फीट का स्पैन है। तो 20 फीट में अगर L/4 के IS कोड कहता है कि L/4 L/3 के हिसाब से कोड डालना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बार डालना चाहिए। तो अगर 20 फीट को हम 4 से करेंगे तो 5 फीट का हमारा एक्स्ट्रा आता है। तो 5 फीट का एक्स्ट्रा कहने का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट, यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये हमारे लेफ़्ट पोजीशन में 2 सरिया, यानी कि आपको 2 सरिया मैं दिखा दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक सरिया ये जो कि जस्ट 2 इंच 3 इंच नीचे होती है टॉप से, ताकि हमारा कंक्रीट इसमें आसानी से चला जाए। और वहीं एक सरिया आप देख सकते हैं ये है। तो ये 2 सरिये हमारे लेफ़्ट में आ गए। वहीं आगे मैं जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 सरिये, यानी ये हमारा एक जंक्शन बन रहा है कॉलम का। जंक्शन के आगे ये दूसरा बीम है, तो उसमें भी सेम यही रूल अप्लाई होता है। इस कॉलम से और उस कॉलम के बीच में जो भी हमारा स्पैन है उसका L/4, यानी कि ये 10 फीट का है तो 3 फीट ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा हमारा आगे निकला हुआ है। और ये इसका स्पैन 20 फीट का था तो ये हमारा 5 फीट ये आगे निकला हुआ है। ये एक्स्ट्रा बार आपको दिख रहा होगा, ये जा रहा है। यहीं आप बॉटम में देख सकते हैं कि आपको 3 सरिये दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप एक्स्ट्रा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बांधा हुआ है सरिया। आप एक इस साइड देख सकते हैं और आपको यहीं आपको एक दूसरा सरिया यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप एक्स्ट्रा जब भी हम डालते हैं तो इसका कंसेप्ट होता है कि 2 सरिया हमारे लेफ़्ट में होने चाहिए और 2 राइट में होने चाहिए। तो 2 लेफ़्ट, यानी कि मैं अगर यहाँ पे अपने पोजीशन पे खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट हो गया 2 और ये हमारा जो है ये राइट हो गया 2। तो 2 लेफ़्ट में यानी हमने दे दिया है। अब ये एक्स्ट्रा जो टॉप एक्स्ट्रा होते हैं ये डलते कैसे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये टोटल स्पैन है बीम का, ये 20 फीट का है। तो IS कोड के हिसाब से L/4 के हिसाब से हम एक्स्ट्रा बार डालते हैं। तो ये हमारा 5 फीट का आ गया स्पैन। तो हमने आप यहाँ देख सकते हैं कि L वहाँ पे बनाया गया है, L बना के इस बीम को फंसाया गया है। फिर यहाँ से ये 5 फीट का एक स्पैन का सरिया यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डाला हुआ है। सेम वही अप्लाई होता है हमारे राइट में भी। ये टोटल स्पैन जो है 20 फीट का था। हमने इधर से भी इस कॉलम के जंक्शन को पार करते हुए और फिर 5 फीट हमने इधर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा बीम है, इसका टोटल डिस्टेंस 10 फीट का है। तो इसका जो एक्स्ट्रा बार का कंसेप्ट L/4 यहाँ पे यूज करेंगे तो 3 फीट का होता है। तो आप देख सकते हैं ये सरिया जो जा रहा है ये यहाँ से 3 फीट तक 3.5 फीट तक आगे गया हुआ है। तो एक्स्ट्रा बार ये जो जंक्शन है, जंक्शन का जो L होता है वो L हम छोड़ देते हैं। फिर इससे आगे L/4 कंसेप्ट हम इस डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे और वहीं ये जो टोटल डिस्टेंस है इसके लिए हम यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अब ये इसमें बहुत एक और चीज़ जो होती है जानने वाली कि कर्टेल बार कहीं कहीं हमें दिया जाता है जो कि हमारे बॉटम में लगता है। तो कर्टेल बार हमें कैसे यूज करनी चाहिए। तो कर्टेन बार जो होती है आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मेन बार है बॉटम का। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये हमारा कर्टेल बार है। कर्टेल बार जो बॉटम से हमारा 25 से 50 mm, यानी कि 1 इंच से 2 इंच ऊपर उठ के आना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है कि आप यहाँ पे कर्टेल बार यूज कर सकते हैं और इसमें आपका रोड़ी और जो भी मसाले हैं वो चले जाएं तो आप वहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं स्पेस है तो आप यहाँ से 1 या 2 इंच आप देख सकते हैं उठा के डाल सकते हैं, ताकि इसमें आपका रोड़ी और मसाला क्लियर से हो जाए, आपका कास्टिंग कंप्लीट हो जाए। तो कर्टेल बार ये हमारा आप देख सकते हैं 2 यहाँ कर्टेल बार मांगे गए थे, 2 हमने कर्टेल बार यहाँ पे यूज किया है। एक आप इस साइड देख सकते हैं, एक यहाँ आपको यूज किया गया है। तो कर्टेल बार डालने का कंसेप्ट ये होता है कि 0.7 L, यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल ये मेरा बीम अगर 20 फीट का है तो हम उसको 0.7 L के हिसाब से, यानी कि आप 70% जो ये टोटल 20 फीट का आप 70% आप उसको टोटल डिस्टेंस का कर्टेल बार डालना होता है। तो आप अगर उसको निकालेंगे तो 14 फीट का मैं यहाँ कर्टेल बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है टॉप एक्स्ट्रा
और कर्टेल बार का कंसेप्ट जो कि बीम में बहुत ज़रूरी होता है देना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा बार डालने का कंसेप्ट ये होता है कि जो लोड हमारा जो इस बीम पे कहीं से भी अगर लोड इस बीम पे सेंटर में पड़ता है, सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। तो ये बीम भागती है नीचे भागती है। तो ये बीम क्या होता है, नीचे जब बकल होगा यहाँ से बीम सेंटर में, ज़्यादातर आप जानते हैं कि बीम बकल होगा, शियर फोर्स लगता है। तो ये साइड में क्या होगा, साइड में बीम ऐसे उठती है, दोनों साइड ऐसे उठेगी। तो इसलिए जंक्शन पे टॉप एक्स्ट्रा डाला जाता है ताकि उस लोड को आसानी से वो कॉलम पे ट्रांसमिट करे और ऊपर से बीम उस पर कंप्रेस नहीं हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा बार कर्टेल बार डालना और यूज करना हमारे जो भी। और एक चीज़ और ये होता है कि जो भी हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम के जंक्शन पे यहाँ पे हर जगह अगर वहाँ पे बीम ख़त्म हो जा रहा है तो वहाँ पे बीम को एल ज़रूर डेवलपमेंट लेंथ जो भी साइज़ आता है 50D के हिसाब से, IS स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से वहाँ बना के उसको ज़रूर वहाँ पे फंसा देना चाहिए। अगर आपका बीम पास कर रहा है तो जहाँ भी ये जाके एंड करेगा वहाँ पे उसको डेवलपमेंट लेंथ बना के ही आपको छोड़ना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बीम आ रहा है, ये इस पे कम से कम आपको देख सकते हैं कि ये बीम जो है ये सबका यहाँ पे LD यूज किया गया है और ये बीम कंप्लीट रूप से इस पे चढ़ना चाहिए, ये जो अगला बीम है, ताकि इसका लोड इस पे आके ट्रांसमिट हो जाए।